हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल विनायका क्लासेस में। और मैं हूं चंदन। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं और आज हम लोग क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का एक एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए और एक एक सम्स देखिए कि कैसे बनेगा। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, है ना। तो पूरी वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और हमने अपने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको एक एक चीज को बहुत ही क्लियरिटी से समझाया गया था, आपको मैंने बताया था। तो वो चीज अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर जाके आप कर सको। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग 6.1 एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है वो है इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया है ना बच्चों, ये जो फिगर दिया है इसमें लाइन ए बी, देखो ये जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी बी है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी, बच्चों देखो ये एंगल ए ओ सी, ये वाली एंगल है ना, ये ए ओ सी है, ठीक है। उसी तरह से बी ओ ई, देखो बी ओ ई यहां पे है, बी ओ ई ये वाली एंगल। बच्चे ये दोनों का जो एंगल है ना, ये दोनों का सम जो है वो कितना है? 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा गिवन पार्ट है। उसके बाद बीओडी भी हमारे पास है बच्चे, देखो बीओडी ये है ना, ये कितना दिया हुआ है? ये मेरा 40 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? तो मुझे जो फाइंड करना है वो बीओई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखो करना कैसे है। सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज है। तो हमारे पास जो है ना, वो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का वैल्यू मेरे पास है दिया हुआ 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद और क्या है? तो और हमारे पास है बीओडी कितना है? 40 डिग्री है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? तो बीओई फाइंड करना है बच्चों, है ना। और मुझे रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। देखो करना क्या है, तो ये जो है ना बच्चे, ये बीओई जो है, ये हम डीओई जो है ना, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये जो है बीओडी जो है ये गिवन है, कितना है? 40 डिग्री है। तो ये देखो, ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ये वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे बच्चे सेम हो जाएगा। इसका पूरा मैंने एक एक चीज बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने पूरे इसकी एक एक चीज समझाए हैं। तो आप जाके वहां पे देख लेना अगर ये सब में प्रॉब्लम होगा तो ये देखो, ये जो है इसका ऑपोजिट एंगल्स हो गया, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। इसका मतलब जो मेरा, ये देख लो, एंगल ए ओ सी जो बच्चे होगा वो एंगल बीओडी के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब है कि अगर बीओडी मेरा 40 डिग्री है ना, तो मेरा एओसी भी क्या होगा? एओसी भी मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हो जाएगा बच्चे। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अगर कोई डाउट होगा ना तो उसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एओसी 40 डिग्री हुआ, कैसे हुआ? तो वर्टिकली ऑपोजिट से हुआ। तो ये तो मुझे मिल गया ना। दूसरी चीज देखो हमारे पास क्या है, दूसरी चीज हमारे पास है एओसी प्लस बीओई का वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई है ना, ये दोनों का सम जो है ना वो कितना है? 70 डिग्री है। देखो अभी अभी मैंने यहाँ पे एओसी निकाला है, कितना निकाला है? 40 डिग्री निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस पे ना इसको पुट कर देंगे, इसके वैल्यू को। तो ये हो गया मेरा 40 डिग्री और प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू हो गया 70 डिग्री। देन यहाँ पे एंगल बीओई आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो आंसर बच्चे आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरा बीओई जो है ना, ये कितना हो गया?
ये मेरा 30 डिग्री हो गया बच्चे। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने यहां पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चलो पहला तो मेरा मिल गया, यहां पे बीओई हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 30 डिग्री निकाल लिया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि हमको फाइंड करना है। क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। बच्चे देखो, जिनको ये नहीं पता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को उसको डिस्क्राइब कर देता हूं। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हो गया, जैसे सपोज मान लो कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया AOB सपोज। ठीक है, इसको मैंने मान लिया। अब बोलेगा कि भाई इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, है ना, AOB का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो आप बहुत ही इसको इजीली बता सकते हो। ये जो है ना, ये एंगल का रिफ्लेक्स ये होगा बच्चे, ये वाली एंगल। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो आप देख लो यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो किसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो वो आपको निकालना है सीओई का रिफ्लेक्स, सीओई का, यानी इसका रिफ्लेक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा बच्चे? देखो ये पूरा एंगल आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा? तो ये निकालने के लिए आपके पास बच्चे ये तो है, ये एंगल है, ये भी आपने 40 निकाल रखा है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। आप इसको क्या करो, जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ना, DOC, तो एंगल जो DOC देख रहे हो ना, वो क्या हो जाएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन है बच्चे, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। ठीक है, अब वहां पे हम लोग यूज करेंगे लीनियर पेयर बच्चे। लीनियर पेयर क्या होता है हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताए हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे एंगल AOC और एंगल AOD, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। कहां से होगा? तो लीनियर पेयर से होगा बच्चे, लीनियर पेयर से होगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको यहां पे क्या फाइंड करना है? AOD फाइंड करना है। तो ये आप वैल्यू AOC के जगह पे पुट कर दो, यानी 40 डिग्री हो गया और प्लस AOD हो गया, तो यहां पे 180 डिग्री हो गया। देन यहां से आप AOD निकाल सकते हो, 180 माइनस 40 डिग्री, देखो कितना आ गया? 140 डिग्री। तो इस तरीके से आपने AOD फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल। क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स। ये आपको रिफ्लेक्स निकालना है। किसका रिफ्लेक्स निकालना है? एंगल COE का। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये सारे एंगल को प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया है कि COE का रिफ्लेक्स क्या होगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? 40 डिग्री प्लस, हमने ये 40 डिग्री हो गया, ये जो एंगल निकाले हो AOD, वो हमने निकाला 140 डिग्री, 140 डिग्री। उसके बाद जो है मेरा 40 डिग्री फिर से है और फिर 30 डिग्री है। ये सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे रिफ्लेक्स COE मिलेगा। अब देखो इसको प्लस करते हैं, तो ये 40 और 140 180 हो गया, और 140 में 40 प्लस हो गया, तो 180 में 40 प्लस हो गया 220 और 30, यानी 250 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। और हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A इज टू B का वैल्यू है 2:3। आप देख सकते हो, है ना। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बच्चों C। क्या निकालना है? आपको ये एंगल निकालना है, ये C है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा? देखो बहुत इजी तरीका है। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहली चीज हमारे पास जो बच्चे दिया हुआ है A और B का रेशियो दिया हुआ है ना, A और B, ये स्मॉल है, इसको स्मॉल लिख लेना। तो ये जो है ना A और B का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? लेट मान लेना है कि ये जो A है ना, A का वैल्यू मान लेना है 2x। क्लियर? उसके बाद आपको B का वैल्यू मान लेना है 3x। क्लियर? तो इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया। अब आप देख लो, ये जो है ना, ये मेरा A है और ये मेरा B है। ये देख सकते हो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो है ना एक्स वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री पे कट रहा है, और तो ये भी 90 होगा, ये कंफर्म हो गया ना। अब देखो ये दोनों को मैं प्लस करता हूं,
2x प्लस 3x हो जाएगा और इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 और 2 5x इक्वल्स टू हो गया 90। देन x इज इक्वल्स टू 90 बाई 5 करोगे, 5 1 जा 5 हो गया, 4 बचा, 5 8 जा 40 बच्चों, तो इसका वैल्यू आ गया ना 18 डिग्री। x का वैल्यू मुझे मिल गया 18 डिग्री। अब मैंने क्या माना था बच्चों, मैंने a को माना था 2x माना था। अब आपको क्या करना है, ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देना है, ये 18, तो आप पुट कर दिया तो कितना आ गया 36 डिग्री आ गया आपका a का वैल्यू, यानी ये एंगल जो बच्चे आ गया ना ये 36 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमने लिया था b का वैल्यू वो लिया था 3x, यानी 3 इंटू 18 हो गया, तो इसको करोगे तो 54 डिग्री होगा। मीन्स ये जो मेरा एंगल आया ये मेरा 54 डिग्री आया। अब देखो लीनियर पेयर से इसको तुम निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि MON जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे एंगल MOX, ये MOX प्लस XON का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, तो बाय लीनियर पेयर। ये क्लियर हो गया होगा, बाय लीनियर पेयर से ये दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब जो ये देख रहे हो ना, अब यहां पे तुम पुट कर देना, ये जो MOX तुमने फाइंड किया 54 डिग्री, तो यहां पे तुम्हें 54 डिग्री पुट कर देना है ना, और प्लस जो है ये XON यानी कि एंगल C कर दो, इसकी जगह पे पुट कर दो, तो एंगल C यहां से तुम्हें इजिली फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब यहां माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6, यहां पे बचा 7, 7 में से 5 2, यानी आपको मिल गया बच्चों ये 126 डिग्री। तो ये आपको C मिल गया। कितना ही आसान था। अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहना, क्योंकि बीच में अगर वीडियो छोड़ के चले गए ना तो वो आप लोगों का मिस हो जाएगा वो क्वेश्चन, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए पूरी वीडियो में बने रहना और वो सारे क्वेश्चंस भी पूरी देखना। चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू PRT। ये हमारा फिगर है, यानी आपको इसमें कहा जा रहा है कि PQR जो एंगल है वो PRQ के बराबर है, और आपको जो प्रूव करना है वो करना है PQS इक्वल्स टू PRT। देखो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। करना क्या है ये देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम यहां पे। देखो ये जो पूरा एंगल तुम देख रहे होगे ना, ये लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर है, और ये दोनों का वैल्यू मिला के 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं गिवन। हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, हमारे पास गिवन है PQS इक्वल्स टू PRT। ये दोनों हमारा सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यहां से हम चलते हैं पहला कंडीशंस में चलते हैं, तो यहां पे क्या होगा, एंगल PQS प्लस करोगे एंगल PQS में PQR, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो गया, तो बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से इक्वल हो गया। ठीक है, अब तुम यहां से क्या कर लो, PQR जो है ना, PQR उसको आप यहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे आप फाइंड कर सकते हो, PQR आप निकाल सकते हो, या तो आप PQS भी निकाल सकते हो। क्लियर है। तो अगर PQS निकालना चाहो तो भी निकाल लो, और PQR निकालना चाहो तो भी निकाल लो, बहुत ही इजी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहां से हम लोग निकाल लेते हैं PQR। तो यहां से देखो एंगल PQR, ये PQR है, तो ये PQS उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PQS। इसको बच्चों इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से कुछ इस तरीके इसमें भी हम लोग करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें भी मेरा होगा एंगल PRT प्लस एंगल PRQ।
ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। कहां से? तो बाइलिनियर पेयर, बाइलिनियर पेयर से हमने इसको इक्वल कर दिया। अब यहां से भी हम लोग क्या है, वहां हमने पी क्यू आर निकाल लिया था, इस बार हम लोग पी आर क्यू निकाल लेंगे, यानी कि यहां से हम लोग पी आर क्यू निकाल लेंगे तो निकलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। बच्चों देखो यहां पे लिखा हुआ है पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या किया है, दोनों का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, दोनों का वैल्यू यहां पे निकाल लिया है। तो ये जो दोनों है पी क्यू एस और पी आर टी दोनों सेम है ना, तो अगर ये वैल्यू से, क्योंकि इधर तो 180 180 ही है, तो ये दोनों का सेम हो जा रहा है, ये दोनों है ना, तो ये सेम हो जा रहा है, तो ये भी वैल्यू बच्चे सेम हो जाएगा। देखो अब इसको जो है ना करना क्या है जब ये मेरा दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो मेरा ये भी दोनों सेम हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 ले लेना। अब यहां पे लिखना है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला, क्योंकि ये दोनों सेम है वहां पे दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों सेम हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मेरा जो है आर एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलो करके दिखाता हूं। इधर देखो 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है ना, और माइनस पी क्यू एस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। तो ये देखो ये 180 180 बच्चे कट जाएगा और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो यहां पे क्या प्रूव हो गया, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी हो गया ना। तो ये जो है ये गिवन था, ये प्रूविंग भी है और दिया हुआ भी था। इसका मतलब है बच्चे कि एंगल पी क्यू एस जो होगा वो इक्वल होगा किसका, वो इक्वल होगा पी आर टी का। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ये प्रूव हो गया है ना। चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये फिगर है हमारा, है ना। इसमें बोल रहा है कि ये जो x प्लस वाई है, यानी x और y का जो वैल्यू है वो w प्लस जेड के इक्वल है। यहां दिया हुआ है अगर इक्वल है, मतलब दिया हुआ है सेम है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो ए ओ बी देख रहे हो ये क्या होगा, एक लाइन होगा। तो लाइन शो करने के लिए बच्चों मुझे क्या दिखाना पड़ता है, मुझे दिखाना पड़ता है कि ये 180 डिग्री का, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी है। यहां पे सबसे पहली चीज है गिवन, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है ना। अब तुम देख सकते हो कि ये जो टोटल मेरा वैल्यू होगा, ये एक सर्कल बन रहा है, ये टोटल जो मेरा वैल्यू होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो यहां पे लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो देख रहे हो x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है, इसका मतलब है कि इसकी जगह पे तुम इसको पुट कर सकते हो और इसके जगह पे तुम इसको पुट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना ये जो वैल्यू देख रहे हो z प्लस डब्ल्यू, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, z प्लस डब्ल्यू जो देख रहे हो इसके जगह पे हम लोग x प्लस वाई लगा देंगे, है ना। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस इसके जगह पे भी हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो गया कितना, 360 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, x और x देख रहे हो तो x प्लस x एक जगह ले लेंगे और y प्लस y एक जगह ले लेंगे। यहां पे आ गया 360 डिग्री। अब यहां पे x x प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये y y प्लस करोगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। अब ये 2 को उधर लेके चले जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये कट जाएगा, आ जाएगा 180 डिग्री। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। तो ये हो गया मेरा प्रूफ, यानी x प्लस वाई एक, ये जो x प्लस वाई है 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि ए ओ बी जो है देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। तो इस तरीके से जो है ये भी क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज जो है लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताया।
ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैंने सोचा कि पहले इतना आप लोग क्लियर कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा जो है लंबी वीडियो से ज्यादा अच्छा है कि इतना पहले आप लोग क्लियर कर लो, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और मेरे इस चैनल को जो है वो शेयर करना मत भूलना, है ना, और लाइक करना मत भूलना, और विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना।